नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो जो नरेशन गढ़ने के महारथी माने जाते हैं, खासतौर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो इन दिनों पस्त से दिखाई दे रहे हैं। फिर उसमें चाहे प्रशांत भूषण हो और चाहे कपिल सिब्बल सरीखे दिग्गज वकील, और उसमें एक नाम जो है रवीश कुमार का आता ही है। उन्होंने बाकायदे अभियान चला रखा है, लेकिन उस अभियान की भी हवा निकलती दिखाई दे रही है। और फिर तिस्ता सीतलवाड़, और अभी ये जो चंद्रयान 3 की जो सफलता है वो भी नहीं पचा पा रहे हैं कुछ एक लोग तो, और उसमें प्रकाश राज सरीखे शामिल है। तब ये सवाल उठता है कि आखिर ये जो नरेशन गढ़ने के पुरोधा हैं, ये कहां पर इस बार मात खा जा रहे हैं, और ऐसा क्या है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को लेकर जो घेरने की मशीनरी है, वो मशीनरी एक तरीके से विफल होती जा रही है। वैसे ये घेराव जो है वो चौतरफा चल रहा है। इधर नरेशन गढ़ने की कोशिश है, उधर संशोधित यूपीए खड़ा हो गया है, लेकिन सबके चारों खाने चित्त हो गए हैं। तब ये प्रश्न उठता है कि हुआ क्या है। तो दरअसल उस पर हम आएंगे, लेकिन इनकी कोशिशों पर भी गौर करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये कोशिशें ही बताती हैं कि कितनी शिद्दत से ये लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन ये जो इनकी कोशिश है वो कैसे नाकाम हो रही है, उस पर हम आएंगे। लेकिन पहले ये तो जान लें, अभी आप देखिए कि रवीश कुमार ने एक भारी वीडियो बनाया, और वो जो वीडियो है उसमें दरअसल एक नहीं 2-3 वीडियो है। एक तो हालिया जो उन्होंने बनाया है वो चीन को लेकर है। क्यों है? क्योंकि ब्रिक्स की बैठक है दक्षिण अफ्रीका में, प्रधानमंत्री वहां गए हुए हैं, उसमें चीन भी आएगा, यानी भाई जो ब्रिक्स है तो चीन रहेगा ही। अब उसे लेकर एक तरीके का अभियान छेड़ा जा रहा है। और ये देखिए, क्या ये महज इत्तेफाक है कि ब्रिक्स की बैठक से ठीक पहले राहुल गांधी लद्दाख में होते हैं और वहां कहते हैं कि लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि देखिए चीनी जो है घुसे आ रहे हैं, वो यहां कहते हैं। और इधर ब्रिक्स की चूंकि बैठक पहले से ही प्रस्तावित रही, और दूसरी ओर रवीश कुमार का वीडियो आता है, और उधर अजीत अंजुम के चैनल पर कार्यक्रम आता है सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर। सुब्रमण्यम स्वामी इस समय आप ये कहें कि नरेंद्र मोदी से नाराज ही चल रहे हैं, और यूं तो देखा जाए कि वो सभी लोग जिनको नरेंद्र मोदी ने एक आप एक तरह से कहें कि आगे बढ़ाया, उसमें चाहे यशवंत सिन्हा हो और चाहे सुब्रमण्यम स्वामी, तो ये सब तो इस समय नाराजी हैं। तो अपना कहना है कि उनको लेकर एक कार्यक्रम होता है, और वहां भी विमर्श चीन का ही होता है। यानी चीन के जरिए एक विमर्श गढ़ने की कवायद हुई कि देखिए ये जो सरकार कहती है कि 56 इंच का सीना है, ये दरअसल चीन से अब कैसे बात करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। इस तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस नैरेटिव को औंधे मुंह जो है वो सरकार ही गिरा देती है। दूसरी कोशिश हुई ये जो कृषि कानून है उसे लेकर ये बताने जताने की कि देखिए किस तरीके से धोखा हुआ था। हालांकि उस पर जो अजीत भारती ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, वो वैसे तो वो आप उसे रोस्ट कहेंगे, लेकिन वो रिपोर्ट जो है वो उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से बनाई है। और वो दरअसल रवीश कुमार और उस वीडियो को जिस तरह से प्रशांत भूषण ने आगे बढ़ाया है, वो ये बताता है कि किस तरह से एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है उस कृषि कानून को लेकर, जिसके लाने की इच्छा जो है वो यूपीए सरकार में थी, और वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी दिखाई देती है, वो तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो अब नीति आयोग है मोन्टेक सिंह अहलुवालिया की बात में भी दिखाई देती है। और उस समय इस बात की कवायद भी चल रही थी, लेकिन देखिए उस पर सवाल करने की बजाय, उस दिशा में बात करने की बजाय ये नैरेटिव गढ़ा गया ताकि किसानों को लामबंद किया जाए। देखिए अब क्या छटपटाहट है। तमाम कोशिश हुई, सालों आप ये कहें कि घेर कर बैठे रहे, लेकिन फिर भी 5 राज्यों में चुनाव होते हैं और 4 राज्यों में इनका सुपड़ा साफ हो जाता है, मगर फिर भी कोशिश जारी है।
ये कोशिश ही बता रही है कि नरेटिव तो गढ़ा जा रहा है, लेकिन जो जनता है वो इस नरेटिव में फंसने की बजाय नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी नजर आती है। और यही वजह है कि इनकी तमाम कोशिशें औंधे मुँह गिर जाती हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक चीज और बताता हूं। ये प्रशांत भूषण, ये कोई इनका नया नहीं है। 2018-19 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और जब चुनाव की घोषणा हुई इस दरमियान भी राफेल पर उड़े जा रहे थे। उसमें ये भी थे, यशवंत सिन्हा भी थे और अरुण शौरी भी थे। इन लोगों की तो यह कोशिश थी कि पीएमओ पर ही सीबीआई छापा मार दे, और उस समय जो तत्कालीन सीबीआई के डायरेक्टर थे वो खासा इन लोगों के प्रभाव में भी थे। तो इस तरह की भी मुहिम चली थी, लेकिन हासिल क्या हुआ? ढाक के 3 पार। कपिल सिब्बल, वो तो देखिए, वो तो नैरेटिव गढ़ने वालों के पुरोधा रहे हैं। फिर वो चाहे, आपको ध्यान होगा जब लंदन में दिखाया गया कि देखिए ईवीएम कैसे हैक हो जाती है, और पता चला पीछे कपिल सिब्बल खड़े थे, लेकिन वो तमाम चीजें धरी की धरी रह गई। और फिर राफेल वाले मसले को हवा देने वालों में वो भी शुमार रहे, खूब नैरेटिव गढ़ते रहे। लेकिन इस बार तमाम नैरेटिव जो है वो धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं। और इसी में अब एक कड़ी जुड़ गई है, वो है प्रकाश राज की। देखिए, चंद्रयान-3 अब वो लैंड करता है और बता दिया जाता है अब कि ये देखिए वहां पर जो है चाय वाले से आप क्या कहना चाहते हैं वो सब समझता है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये तो जब नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे मून पर, उस समय ये कहा गया था कि मलयाली चाय वाला, और ये अपना एक बचाव वाला तरीका है। लेकिन इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये सटायर नहीं, ये दरअसल उस एक व्यक्ति से घृणा जो आपकी है उसका आप परिचय दे रहे हैं। नहीं करते क्या जरूरी था आप ये करना है, मगर नहीं, घृणा इतनी है कि जो सफलता है देश के वैज्ञानिकों की और नेतृत्व की, उसे भी नहीं पचा पा रहे हैं। और आप देखिए उस बात को किस तरह से तिस्तावाल सरीखे अभियानी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इनका अपना यही काम है। और ये काम इसलिए भी क्योंकि नरेंद्र मोदी से बड़ी घृणा है। लेकिन इतनी घृणा होने के बाद में भी, इतना अभियान चलाने के बाद में भी, संशोधित यूपीए खड़ा कर लेने के बाद भी जो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, इतना सब, और हम उसका बिखरता हुआ एक तरफ रख देते हैं, सब एकजुट हो गए। इधर नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा अभियान चला दिया गया, इधर सब चीनी पैसे पर पल रहे पत्रकार भी आकर खड़े हो गए कि नहीं साहब देखिए सब गड़बड़ हो रहा है। इतना सब होने के बाद में भी जो सर्वे हुए 5 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, उसमें से प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहां प्रधानमंत्री के तौर पर अभी भी नरेंद्र मोदी ही सबसे आगे है। अभी 9 साल पूरा होने पर सरकार के सीएसडीएस ने एनडीटीवी के साथ मिलकर, या एनडीटीवी के लिए सीएसडीएस ने सर्वे किया, उस सर्वे में अभी भी नरेंद्र मोदी ही सब जगह है। नरेंद्र मोदी 49%, राहुल गांधी 20%, ये अंतर है। इतना सब अभियान चलने के बाद जो सरकार का कामकाज है उससे लोग सेटिस्फाइड। नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं, जो उनकी पर्सनालिटी है, और खास तौर से उनकी नीतियां और उनका कामकाज करने का तरीका, उससे लोग खासा प्रभावित। अब आप देखिए इतना सब विषबमन करने के बाद भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ दाल नहीं गल रही है किसी की, बहुत कोशिश चल रही है। अब बताइए कहां कहां चले जा रहे हैं। ये खुद को कहे कि साहब हमारे पास माइक नहीं था, माइक नहीं है, तब अमित सेन के साथ इनकी फोटो आ जाती है, वो भी वो बिजनेस क्लास। अल जजीरा को साक्षात्कार दिया जाता है, रवीश कुमार ने दिया, और वहां बता रहे हैं कि साहब डेमोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी ही है जहां सबको समान तरीके से बोलने का अधिकार है। और एक अंतिम बात कि पिछले 10 साल से, अगर मैं 2002 को ना जोड़ूं तब वो ठीक है, वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस पिछले 8-9 साल से जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर हमला हो रहा है, और उस हमले के बाद भी, मतलब आप ये कहिए कि पूरा इकोसिस्टम यही बताने में लगा हुआ है कि तानाशाह है, मगर इसके बाद में भी आपकी बात आप रख रहे हैं
ये दरअसल ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और ये बताता है कि नरेंद्र मोदी कितने लोकतांत्रिक, कि आप अपनी बात कह रहे हैं आराम से। और आराम से अपना कहने का मतलब है कि आप कह रहे हैं कि ये तानाशाह है। अच्छा, ये गजब तानाशाही है कि आप तानाशाह को तानाशाह कह रहे हैं और तानाशाह 9 साल से सुन रहा है। ये नहीं कहेंगे कि ये वाकई में ये डेमोक्रेसी है, लेकिन इस पर नहीं चर्चा करेंगे। यही वजह है कि तमाम अभियान चलाने के बाद में भी नरेंद्र मोदी की न लोकप्रियता कम हो रही है और ना ही उनको लेकर जो जनमानस में दीवानगी है वो घट रही है। यही कारण है कि इस पूरे खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।